बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर हमारे पास 10 है और हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर रहे थे। थर्ड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है ना, नमूनिया, हमने इसके बारे में बात करना है कि ये नमूनिया जो है किस तरह से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है और जो है ना नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। नमूनिया इट इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। लंग्स का इन्फेक्शन क्या कहलाता है? नमूनिया कहलाता है। इन्फेक्शन के दौरान जो है ना एक लंग भी डैमेज हो सकता है, दोनों लंग्स भी डैमेज हो सकते हैं। अगर दोनों लंग्स जो है ना डैमेज हुए हैं तो उसको क्या कहेंगे? डबल नमोनिया कहेंगे। क्या कहेंगे? डबल नमोनिया कहेंगे। ठीक है। इन्फेक्शन अफेक्ट्स बोथ लंग्स, इट इज़ कॉल्ड एज द डबल नमोनिया। क्या कहेंगे उसको? डबल नमोनिया। मोस्ट कॉमन काज ऑफ नमोनिया इज अ बैक्टीरिया। नमूनिया की सबसे कॉमन और जो है ना इम्पॉर्टेंट जो वजह है, रीज़न है नमूनिया होने की, वो क्या है? एक बैक्टीरिया है। उसका नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। ये बैक्टीरिया नमूनिया काज करती है ह्यूमंस के अंदर ज़्यादातर। और भी जो है ना फैक्टर्स हो सकते हैं जो हम जिनके अंदर हम कहते हैं कि इन्फ्लुएंज़ा वायरस हो गया, वायरसेस, और उसके बाद हम कहते हैं फंगल इन्फेक्शन भी नमूनिया काज कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो हमारे पास क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया है। ये MCQs भी आ सकता है। ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया जो है ना ये मोस्ट कॉमन रीज़न है। वायरसेस भी हो सकते हैं और फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। अब हम कहते हैं कि वे ऑफ इन्फेक्शन, ये नमूनिया जो है ना ये किस तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है, यानी कि रेस्पिरेटरी जो है ना सिस्टम को ये क्या करता है? ख़राब करता है। वे ऑफ इन्फेक्शन, वे ऑफ इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं जो कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं, यानी कि ये स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया हो गया, ये बैक्टीरिया जो है ये पहले जो है ना इंटर करता है एल्वियोलाई के अंदर, इंटर्स द एल्वियोलाई। ठीक है। एल्वियोलाई के अंदर इंटर होने के बाद ये क्या करता है? सेटल देयर एंड स्टार्ट ग्रोइंग इन नंबर। ये क्या करता है? इंटर करता है पहले एल्वियोलाई, फिर क्या करता है? सेटल होता है वहाँ पे, फिर उसके बाद क्या करता है? ग्रोइंग इन नंबर, स्टार्ट ग्रोइंग इन नंबर, फिर जो है ना तकसीम होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद हम कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ लंग टिश्यू, एज अ रिजल्ट एरिया बिकम फिल्ड विद द फ्लूइड एंड पस। फिर ये क्या करना शुरू करता है? ब्रेक डाउन ऑफ लंग टिश्यू शुरू कर देता है। लंग टिश्यू की क्या करना शुरू कर देता है? ब्रेक डाउन कर देता है। उसके बाद ये क्या करता है? फिल्ड विद फ्लूइड एंड पस। और लंग्स के टिश्यूज़ के इर्द गिर्द जो एरिया होता है वो फ्लूइड और पस से क्या हो जाता है? भर जाता है। अब फ्लूइड और पस के भरने की वजह से वो जो रास्ता है जहाँ से हवा ने गुजरना था वो क्या हो जाता है? बहुत नैरो हो जाता है, बहुत शॉर्ट हो जाता है, हवा नहीं गुजर पाती। ठीक है। फिर सांस लेने में तंगी, फिर वहीं सिम्टम्स शो होने लग जाते हैं। ठीक है। अब सिम्टम्स अब नमूनिया क्या है? अभी नमूनिया के सिम्टम्स में से हम कहते हैं कोल्ड फॉलोड बाय अ हाई फीवर, बहुत तेज़ बुखार आता है और सर्दी लगने लग जाती है, शिवरिंग होती है, कपकपाहट होती है, एंड कफ विद द स्प्यूटम प्रोडक्शन। ठीक है। कफ जो है ना खांसी होने लग जाती है और जो है ना वो स्प्यूटम प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। ठीक है। यानी कि हम कहते हैं कि पस और जो है ना वो म्यूकस के साथ ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या बनाते हैं? स्प्यूटम। इनको क्या कहा जाता है? स्प्यूटम। ये दोनों चीज़ें बनने लग जाती हैं। पेशेंट में बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, शॉर्ट ऑफ ब्रीथ भी पेशेंट के अंदर हो सकती है, यानी कि सांस में बहुत ज़्यादा दुश्वारी भी हो सकती है पेशेंट को। उसके बाद क्या होता है? हम कहते हैं कि पेशेंट का जो स्किन का कलर है वो क्या होने लग जाता है? डस्की या पर्पलिश होने लग जाता है। क्यों भाई? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड जो है ना वो बहुत, उसकी मिकदार क्या होने लग जाती है? बहुत ज़्यादा लो होने लग जाती है, यानी कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होने लग जाती है। ठीक है। ये हमारे पास सिम्टम्स ऑफ नमूनिया होते हैं। उसके बाद हम अगर ट्रीटमेंट ऑफ नमूनिया की बात करें, क्योर की बात करें, तो हम कहते हैं वैक्सीन्स आर अवेलेबल टू प्रिवेंट द नमूनिया काज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। हम कहते हैं नमूनिया अगर बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की वजह से हो रहा है तो उसके लिए वैक्सीनेशन का अमल मौजूद है। उसके बाद हम कहते हैं डिफरेंट एंटीबायोटिक्स भी इसकी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि प्रायर टू द डिस्कवरी ऑफ द एंटीबॉडीज़
एंटीबायोटिक्स 1/3 ऑफ द नमूनिया पेशेंट डाइड फ्रॉम द इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक्स की इन्फेक्शन से पहले जो है ना, हम कहते हैं कि 1/3 पेशेंट्स जो होते थे नमूनिया के, वो क्या हो जाते थे, मर जाते थे नमूनिया की वजह से। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।